Assalamu alaikum students and learners. Welcome to Mr. Theory Academy. So हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था मैनेजमेंट को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने कहा था कि यार वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मैनेजमेंट, कि यार मैनेजमेंट खुद क्या है। सो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में भी हम थोड़ा बहुत इन डेप्थ में जाकर देखेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं और मैनेजमेंट फंक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको थ्रू एग्जांपल्स हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द आउटलाइंस ऑफ दिस लेक्चर नंबर 2, कि हम मैनेजमेंट फंक्शंस को देखेंगे कि वो क्या है, और उसको इन डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और इम्पोर्टेंस इसकी क्या है उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। और 2 एग्जांपल्स के साथ जो है हम आपको समझाएंगे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है क्या। सो स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर को। मैनेजमेंट फंक्शंस बेसिकली 4 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको हम POLC भी बोलते हैं। दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शंस। थ्रू दीज फंक्शंस हम मैनेजमेंट को जो है एफिशिएंट वे में लेकर जा सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि यार व्हाट इज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग जो है किसी भी सिचुएशन का, किसी भी टास्क का जो है वेरी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के हमने देखा भी है और आप लोगों ने भी एज्यूम किया होगा। एज्यूम इट, ठीक है, आप अपने पर्सनल लाइफ में रियलिटी को सामने रखते हुए अंडरस्टैंड करें ड्यूरिंग दिस लेक्चर कि यार प्लानिंग है क्या। ठीक है जी, प्लानिंग का मतलब है कि गोल्स को सेट करना, यार कि हमने क्या करना है। ठीक है, हमने क्या चीज़ अचीव करना है, तो फिर उसको कैसे अचीव करना है ये भी हमें सोचना है। प्लानिंग में सिर्फ ये नहीं कि हमने गोल को सेट किया, प्लानिंग में हमने ना सिर्फ गोल को सेट करना है बट लेकिन उसके साथ हमने ये भी सेट देखना है कि यार उस गोल को अचीव करना किस तरह मुमकिन होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इट्स अ होल प्रोसेस, एक बहुत ही मतलब वास्ट प्रोसेस है, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेजरेबल वे में उसको मतलब देखा जाता है, और उसको बहुत ही बारीकी से सेट किया जाता है, और उसको वेज को जो है डेवलप किया जाता है। अब कहा जाता है कि जो गोल्स हैं, गोल्स के डेफिनेशन में भी आता है, और यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा कि यार जो गोल्स जो हम सेट करते हैं इन दिस प्लानिंग प्रोसेस, वो अचीवेबल होना चाहिए या रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है जी, अचीवेबल का क्या मतलब है और रियलिस्टिक का क्या मतलब है। डेफिनेटली यार कोई भी आप प्लानिंग के अंदर गोल सेट करते हो कि यार मुझे ये काम करना है या मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हम रखते हैं, तो वो जो है रियलिस्टिक पे रियलिटी बेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दैट की रियलिटी बेस इन द सेंस कि वो रियलिटी में भी पॉसिबल हो, वो इमेजिनरी ना हो। ठीक है, आप ख्याली पुलाव ना बना रहा हो, या आप ख्यालों में ही ये ना सोच रहा हो कि यार वो मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, हालांकि उसका प्रैक्टिकल वे में अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो दूर दूर तक उसका जो है ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सो गोल्स शुड बी लाइक दैट कि आप उसको अचीव कर सकें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। सो ओवरऑल यहाँ पर प्लानिंग हमें समझ आता है कि यार प्लानिंग मतलब यह है कि उस ख़ास गोल को पहले तो आइडेंटिफाई करना कि यार मुझे करना क्या है। ठीक है, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग कि यार मुझे एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, फिर जो करना है उसके बारे में थिंक करना, उसको फिर फाइनल करना, क्लियर करना। ठीक है, क्लियर कोई गोल सेट करना कि मुझे एक्चुअली ये करना है और इसको कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ, टूल्स, मेथड्स, ठीक है, वेज को फॉर्मुलेट करना, दैट इज़ प्लानिंग। राइट, अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल में मैंने 2 केसेस लिए हैं, एक इंडिविजुअल केस है, एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशनल केस है। डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर ज़िंदगी के हर मामले में है, क्योंकि हर जगह जो है वो इंसान रहते हैं और इंसान से ही जो है एक्टिविटीज़ रिलेट करते हैं। बिना इंसान की कोई एक्टिविटी नामुमकिन से ही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल केस में मैंने एक बंदे को लिया है, एक स्टूडेंट को लिया है कि यार वो उसका गोल क्या है, उसने क्लियर कर लिया कि भाई मैंने टॉप करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 9th क्लास स्टूडेंट देखे, उसने सोचा, काफ़ी सोचने के बाद उसने ये तय किया कि यार मैंने टॉप करना है। ठीक है, दैट इज हिज गोल। हमने कहा था कि यार गोल शुड बी अचीवेबल एंड रियलिस्टिक। सो टॉप करना इट्स अ रियलिटी बेस्ड थिंग कि उसको आप कर सकते हो इफ़ यू रियली डू अ हार्ड वर्क। ठीक है, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं।
सही है जी। अब उसके लिए वेज क्या है, ठीक है, उसके लिए क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं एक एग्जांपल लूँगा, उसमें आप हार्ड वर्किंग, ठीक है, आवर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 24 आवर्स पर डे आपके पास होता है, तो आप उन आवर्स को ऐसे सेट करें, ऐसे मैनेज करें, ऐसे उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपका जो टॉपर का जो गोल है वो अचीव हो। डेली के बेसिस पे आप इतना अगर हार्ड वर्क करते हो, इतना आप उस घंटों, इतने घंटे आप अपने पढ़ाई को देते हो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, ठीक है, एज पर यूर रिक्वायरमेंट, फिर आप उसको अचीव कर सकते हैं। So that is set a goal and formulating ways to achieve that particular goal. This is a simple example related to a person or to an individual. ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में अगर देखें, ठीक है जी, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा भाई कि इंक्रीजिंग प्रॉफिट इज अ गोल, ठीक है, इंक्रीज प्रॉफिट इज अ गोल, जो है आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट जो है वहाँ पर, या सीईओस या मालिकान जो हैं वो प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं। दैट इज़ देयर सुप्रीम गोल, ठीक है। यहाँ से समझ आता है बहुत उन्होंने सोचने के बाद ये तय किया कि यार भाई हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, हमें सेल्स को बढ़ाना है, अब उसको कैसे बढ़ाएंगे। अब उन्होंने वेज को भी सोचना स्टार्ट कर दिया, यार इसको हम कैसे पॉसिबल बनाएंगे, ठीक है। सो एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल मेंशन किया है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इट्स अ सिंपल टूल थ्रू विच यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट और यू कैन अचीव योर प्रॉफिट गोल, ठीक है। सो इस पूरे जो प्रोसेस को हम कहते हैं प्लानिंग, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, प्लानिंग। तो इसको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक जो है पॉइंट को उठाकर एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया। अब इसको हर पहलू से अगर हम देखेंगे बहुत ही वास्ट हो जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका प्लानिंग जो है बेहतर होगा, दैट मीन्स कि आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सकता है। अगर आपका प्लानिंग ही बेहतर ना हो, ठीक है, दैट मीन्स कि आपके बाकी जो फंक्शंस हैं, बाकी जो टूल्स हैं मैनेजमेंट के, वो भी सही से वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड द फॉर्म, ठीक है, वो स्टार्टिंग पार्ट जो मैंने कहा वो प्लानिंग है, and the most important part and most important function of management. So this is the conclusion of